हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राफीय विधि के द्वारा हम लोग रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाली बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे अगर हमें मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y = 6, तो ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं L। L का मतलब है कि ये रैखिक समीकरण रेखा L को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब अगर इस समीकरण के सॉल्यूशन की बात करें, हल की बात करें, तो इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा? इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन x और y का वह मान होगा, x और y का वह मान होगा जिस पर इस समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए। मतलब अगर हम x और y का कोई मान रखें इसमें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं तो हम लोग बोलेंगे कि x और y का वह मान इस रैखिक समीकरण का क्या है? सॉल्यूशन है, यानी हल है। अब अगर मैं मान लीजिए इसमें रखता हूँ x बराबर 0 और y बराबर 2। अगर मैं इसमें x बराबर 0 और y बराबर 2 रखता हूँ तो देखिए क्या होता है। x की जगह पर 0 रखोगे तो 2 का 0 में गुणा होगा, ये पूरा खत्म हो गया। और y की जगह पर 2 रखोगे 3 दूना 6 है ना, तो इधर बचेगा 6 और दाएं साइड में पहले से 6 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है। आप ऐसे और रख सकते हैं, आप कह दो कि मैं x बराबर रखूँगा 3, मैं x बराबर रखूँगा 3 और y बराबर रखूँगा 0। देखो x की जगह पर 3 रखोगे, 2 3 6 हो गया, और y की जगह पर 0 रखोगे, पूरा 0 हो गया। तो इधर 6 है, इधर भी 6 है। इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 2 इस रैखिक समीकरण का क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद हम लोगों ने इस रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा। ठीक है। तो जब हमने ग्राफ खींचा तो हमने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सरल रेखा है। और ये जो इसके सॉल्यूशन मिले थे ना वो इसी रेखा पर स्थित हैं, इसी रेखा पर स्थित है। तो हमने यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला कि भाई इस रैखिक समीकरण के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सभी के सभी इसी रेखा पर स्थित होंगे। और यहाँ से हम लोगों ने एक बात और समझा था कि भाई इस रेखा की बात करें तो इस रेखा पर हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट्स दिखा सकते हैं, अनंत बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे? बिल्कुल भाई। अगर एक रेखा की बात करें तो उस रेखा पर आप बहुत सारे बिंदुओं को दर्शा सकते हैं, और जितने भी बिंदु उस रेखा पर हैं अगर वो इस रैखिक समीकरण के हल हैं तो हम कह सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इतनी बात हम लोग इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि ग्राफीय विधि से हम लोग रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 रैखिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है। तो हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि पहला रैखिक समीकरण है x - 2y = 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है 3x + 4y = 20। ठीक है। ये 2 रैखिक समीकरण हमने लिख दिए। एक बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण हो वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये रैखिक समीकरण L1 रेखा को प्रदर्शित कर रहा है और ये रैखिक समीकरण L2 रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारा काम ये है कि हम पता करें कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है। तो हल के बारे में हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि इस रैखिक समीकरण की बात करें या इस रैखिक समीकरण की बात करें,
x और y का वह मान जिस पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएं, वही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 की बात करेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। जब हम x बराबर 4 और y बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 2 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए x की जगह पर 4 रख दिया, -2 × 2 = 0 है। ठीक है, ये हो गया 4 - 4 = 0 और यहाँ से आपको क्या मिल गया, 0 = 0। मतलब क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएं तो x और y का जो भी मान हमने इस समीकरण में रखा है वही क्या होगा, वही इसका हल होगा, यानी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो x बराबर 4 और y बराबर 2 इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, देखो अगर हम x बराबर 4 और y बराबर 2 रखें समीकरण 2 में तो क्या होता है, 3 × 4 + 4 × 2, 4 × 2 = 20 पहले से है, 4 × 3 12 हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया, = 20। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 20 = 20, मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये x बराबर 4 और y बराबर 2 समीकरण 2 के क्या हैं, हल हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे पता चला आपको कि x बराबर 4 y बराबर 2 इन दोनों रैखिक समीकरणों में रखने पर इनके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, कैसे पता चला? तो आपका जवाब होगा कि हमने तुक्का लगाया, x बराबर 4 और y बराबर 2 रखा और हमने देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है, तो हमने कह दिया कि x बराबर 4 y बराबर 2 इन रैखिक समीकरणों के क्या हैं, सॉल्यूशन है। लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना है और ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार आपका तुक्का सही साबित हो, है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हम ग्राफ खींचेंगे और जब हम इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि इन रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन x बराबर 4 y बराबर 2 कैसे आया। ठीक है, तो आइए खींचते हैं इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ और अपना पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 की बात करते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदुओं की आवश्यकता होती है ना। तो उसके लिए आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 2 बिंदु निकाल लीजिए, है ना। ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं इसमें x बराबर 2 रखूँगा, तो क्या होगा, देखो 2 - 2y बराबर 0, ये 2 उधर चला गया तो -2 हो गया, है ना। और माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो y बराबर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जब मैं इसमें x बराबर 4 रखूँगा, तो क्या होगा, 4 - 2y = 0, 4 को उधर शिफ्ट कर दो तो -2y = -4, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, 2 दूना 4, यानी y बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं, समीकरण 2 से। देखो ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, जब आप इसमें x बराबर 0 रखते हैं, इसमें x बराबर 0 रख दिया तो ये पूरा खत्म हो गया, 4 × 5 = 20, y का मान मिल गया 5। ठीक है, और जब आप इसमें x बराबर 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो 3 × 4 + 4y = 20, और यहाँ से हो गया ये 12 उधर गया तो 20 में से 12 निकल गया, 8 बचा, 4y = 8, तो 4 दूनी 8, यानी y का मान कितना मिला, 2 मिला। जब आप x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 मिलता है। ठीक है, अब हम खींचेंगे ग्राफ। ठीक है, तो खींच लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है,
ऐसे इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला पॉइंट हमें क्या मिला है 2,1। पहला पॉइंट क्या मिला है 2,1। तो x अक्ष में 2, y में 1, तो x में चले 2 और y में 1, यानी कि ये मिला आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2,1। ओके, फिर दूसरा क्या है 4,2। x में 4 चलना है, y में 2 चलना है, तो x में चल गए 4 और y में चलेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 4,2। ठीक है, तो मिला दीजिए इसको, है ना, ऐसे इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करें, x में चलना है 0 और y में चलना है 5, तो x में चलेंगे 0 और y में चलेंगे 5, यानी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0,5। ठीक है, दूसरा कितना है x में चलेंगे 4 और y में चलेंगे 2, तो x में चलिए 4 और y में चलिए 2, यही तो होगा, है ना, यही होगा। ठीक है, इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, अब इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए, 4,2 इस वाली रेखा पर स्थित है और 4,2 इस वाली पर भी स्थित है। मतलब क्या है, मतलब 4,2 दोनों रेखाओं पर स्थित है। मतलब यह है कि 4,2 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। भाई ये इस पर भी है, ये इस पर भी है। और अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या देखा कि इस रैखिक समीकरण का जो हमें सलूशन मिला था वो x बराबर 4 और y बराबर 2 मिला था। इस वाले का सलूशन क्या मिला था, x बराबर 4 और y बराबर 2, यही तो मिला था। तो वहाँ पर तो हमने कह दिया कि हमने तुक्का लगाया, x बराबर 4 और y बराबर 2 हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखो, जब आपने इन दोनों रेखाओं का, इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचा तो आपने क्या देखा कि 4,2 दोनों रेखाओं पर स्थित है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी रैखिक समीकरण का जो सलूशन होता है, जो हल होता है, रेखा पर स्थित होता है। उस रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ खींचेंगे, जो रेखा मिलेगी उसी रेखा पर उस रैखिक समीकरण के हल स्थित होते हैं। तो मतलब क्या है कि इस रैखिक समीकरण के जितने भी हल होंगे वो इस रेखा पर स्थित होंगे और इस रैखिक समीकरण के जितने भी हल होंगे वो इस रेखा पर स्थित होंगे। इन दोनों का जो हल होगा वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 4,2 दोनों पर स्थित है, इसलिए इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो सलूशन हुआ वो x बराबर 4 और y बराबर 2 हुआ। बात समझ में आई? तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि रैखिक समीकरणों का जो सलूशन होता है, रैखिक समीकरणों का जो सलूशन होता है वो कॉमन पॉइंट होता है, वो कॉमन पॉइंट होता है। जो दोनों रेखाओं पर स्थित होगा वही इनका क्या होगा, सलूशन होगा। बात समझ में आई? जो दोनों रेखाओं पर स्थित होगा वही इनका सलूशन होगा। तो 4,2 दोनों रेखाओं पर स्थित है, इसलिए इसके क्या हो गए, सलूशन हो गए। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का हल उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। बात समझ में आई? जो भी रैखिक समीकरणों का हल होगा वो क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। अगर 4,2 इन दोनों रेखाओं पर ना स्थित होता तो इन रैखिक समीकरणों का सलूशन नहीं होता। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपको दो रेखाएं दी जाएं, दो रैखिक समीकरण दी जाएं, तो आप उनका खींचिए ग्राफ, और ग्राफ खींचने के बाद में जो भी बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, वही उनका क्या होगा, सलूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफ के द्वारा आप सलूशन ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो मतलब क्या है, दो रेखाओं को आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ में दर्शा रहे हैं, तो दो रेखाओं के बीच कौन कौन से संबंध हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं अगर हैं
मान लो कि ये L1 है, ये L2 है। अगर दो रेखाएं हैं तो इन दोनों रेखाओं के बीच पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेप्ट करें, मतलब प्रतिच्छेद करें। तो पहला कंडीशन क्या होगा, प्रतिच्छेद हुआ। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो कि ये रेखा L1 है, ये रेखा L2 है ना, ये दोनों समांतर हो जाएं, मतलब एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है ना, ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या हों, एक दूसरे पर हों, मतलब समपाती हों। दो रेखाओं को अगर आप किसी भी ग्राफ पर दर्शा रहे हैं तो उनके बीच ये तीनों स्थितियां संभव हैं, ठीक है। अब आप खुद देख के बताओ कि इन तीनों स्थितियों में कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिनमें आपको बिंदु मिलने वाले हैं, जिनमें आपको बिंदु मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर कट कर रही हैं, तो मतलब क्या है कि ये बिंदु दोनों रेखाओं पर स्थित है, मतलब ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, तो यही क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद वाली जो कंडीशन होगी उसमें केवल एक ही बिंदु आपको मिलेगा और वही बिंदु क्या होगा, दोनों रेखाओं का, दोनों रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई। समांतर वाले की बात करें तो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी, तो अगर ये दोनों कहीं भी टच नहीं करेंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कोई भी सलूशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी सलूशन नहीं होगा। समपाती की बात करें तो आप देख सकते हैं एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। अब ये दोनों रेखाएं पता नहीं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करेंगी, है ना, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। भाई एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर आ जाए तो क्या होगा, उनमें बहुत सारे बिंदु कॉमन होंगे। तो अगर इसमें बहुत सारे बिंदु कॉमन हैं तो क्या होंगे, L1 और L2 के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। भाई जितने बिंदु उतने सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि यहाँ पर अनेक हल होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर अनेक हल होंगे, है ना। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक हल होगा, एक हल होगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है, एक के अलावा दूसरा नहीं, ठीक है। तो तीन स्थितियाँ संभव हैं, एक में केवल और केवल एक ही हल होगा, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन जो यहाँ पर मिली है। दूसरा, अगर दोनों रेखाएं समांतर हो गई तो वहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा। और तीसरा, अगर दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएं, दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएं, मतलब एक के ऊपर एक रेखा मिलती है तो वहाँ पर अनेकों हल होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अनेकों उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे, है ना, बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन स्थितियाँ संभव हैं और इन तीनों स्थितियों में कब कितने हल मिलेंगे ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में संगत और असंगत की बात किया है, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो देखो, जिस स्थिति में रैखिक समीकरण के हल मिलते हैं, जिस स्थिति में रैखिक समीकरणों के हल मिलते हैं उस स्थिति को बोलते हैं संगत, और जिसमें हल नहीं मिलते हैं उसको बोलते हैं असंगत। तो यहाँ पर देखो, इस स्थिति में हल मिलेंगे तो इसको बोलेंगे संगत, इसको क्या बोलेंगे, संगत। इसमें नहीं मिलेंगे तो इसको बोलेंगे असंगत, इसको क्या बोलेंगे, असंगत। और इसमें भी मिलेंगे, भले ही अनेकों हल मिलें लेकिन हल तो इसमें भी मिलेंगे तो इसको भी बोलेंगे क्या, संगत। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संगत। बात समझ में आई। तो जिस स्थिति में रैखिक समीकरण के हल मिलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे संगत, और जिसमें हल नहीं मिलते हैं उनको बोलेंगे असंगत। इस वाले को हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, इस वाले को हम लोग आश्रित भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये संगत असंगत भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि ग्राफ खींचकर हम लोग कैसे रैखिक समीकरणों का हल निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोल दूं कि अगर आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो आप क्या करें, आप उनका ग्राफ खींचें। ग्राफ खींचने के बाद में अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं
तो वही बिंदु क्या होगा, उन दोनों रैखिक समीकरणों का हल होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि रैखिक समीकरणों का हल उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो दोनों रेखाओं पर होगा, जो कॉमन होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियाँ बन सकती हैं। इन तीनों स्थितियों के अनुसार हम समीकरणों के हल के बारे में बात करते हैं। अगर संपाती हुआ तो बहुत सारे, प्रतिच्छेद वाला हुआ तो केवल एक, और समांतर हुआ तो कोई नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।